नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप एमएसएमई के लिए 45 डेज की पेमेंट रिपोर्ट को निकालेंगे। हाँ जी दोस्तों, अगर आप भी माल खरीदते हैं और सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो कैसे आप टैली से ही 45 डेज की पेमेंट रिपोर्ट को निकाल सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप टैली प्राइम खरीदना चाहते हैं या रिन्यूअल कराना चाहते हैं या आप स्टूडेंट हैं और टैली प्राइम को सीखना चाहते हैं तो टैली प्राइम का लाइसेंस वर्जन अब रेंटल भी ले सकते हैं। आपको अपने बजट के हिसाब से, मान लीजिए 1 महीने का लेना है तो 750 रुपये का आपका मंथली एक रेंटल पे करना पड़ेगा और टैली प्राइम का आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आप सीखने के लिए टैली प्राइम को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 3 महीने का लेना है तो 3 महीने का रेंटल मिल जाएगा आपको, 12 महीने का लेना है तो 12 महीने का रेंटल मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी टैली प्राइम सीखने के लिए उसका लाइसेंस लेना चाहते हैं या वर्जन लेना चाहते हैं, टैली प्राइम लेना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर आप ले सकते हैं रेंटल बेसिस पे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक से ही जाइएगा। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरी बहुत हेल्प होगी। तो चलिए सीखेंगे कि कैसे 45 डेज़ का एमएसएमई की पेमेंट रिपोर्ट को निकालेंगे। आपको पता चल जाए कि कितनी पेमेंट ड्यूज़ है एमएसएमई की, क्योंकि अगर एमएसएमई की पेमेंट टाइमली नहीं होगी सेक्शन 43BH के अकॉर्डिंग उतना अमाउंट आपकी रिटर्न में एडिशन हो जाएगा, यानी इनकम टैक्स की रिटर्न में उतना ही अमाउंट का एडिशन हो जाएगा। उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो ये लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन कहाँ है आपको दिखेगा, हेल्प पे जाके अपग्रेड पे जाएंगे। देखिए ये रहा लेटेस्ट वर्जन 5.0 इंस्टॉल कर लेना, इसमें आपको वो अपडेट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मेथड है अलग अलग कि कैसे आपको चेक करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखो मैंने क्या किया है, बैलेंस शीट में आ जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज़ के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर में। तो सन्ड्री क्रेडिटर की पेमेंट हमें टाइमली करनी है। ठीक है, यहाँ से मैं 23-24 की डेट डाल लेता हूँ। मैंने क्या काम किया है, अपने सन्ड्री क्रेडिटर की ग्रुप के अंदर 2 हेड बना दिए हैं, ग्रुपिंग कर दी है बेसिकली। एक कर दिया नॉट रजिस्टर्ड इन एमएसएमई, दूसरा कर दिया रजिस्टर्ड इन एमएसएमई। अब ऑल्ट F1 करूँगा तो डिटेल्स में खुल जाएगा। नॉट रजिस्टर्ड इन एमएसएमई ये पार्टीज़ हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है और ये पार्टीज़ हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ग्रुपिंग कर लेना। ठीक है, ग्रुपिंग कैसे होगी, सिंपल है। कोई भी क्रेडिटर है, जैसे ये क्रेडिटर है, यहाँ पे जाके कंट्रोल एंटर मारोगे और यहाँ पे रजिस्टर्ड इन एमएसएमई लिख के उसको अंडर ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर कर लेना। फिर इसको सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद वो ग्रुपिंग हो जाएगा उसका। फिर जो रजिस्टर्ड इन एमएसएमई है उसको अंदर जाके चेंज कर दिया, रजिस्टर्ड इन एमएसएमई में सेलेक्ट करके रख लिया, जिसकी वजह से 2 ग्रुप बन जाएंगे आपके, नॉट रजिस्टर्ड इन एमएसएमई और रजिस्टर्ड इन एमएसएमई। ठीक है, एक बार फिर से दिखाता हूँ। जैसे ये पार्टी है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल C करके ग्रुप क्रिएट कर लिया रजिस्टर्ड इन एमएसएमई, उसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर रखा और उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने रजिस्टर्ड इन एमएसएमई का। सभी पार्टी को जो रजिस्टर्ड एमएसएमई में है उसको उसके अंदर उसके हेड में रख दिया। ठीक है, तो डिवाइड कर लेना। अब यहाँ से अगर आपको मैनुअल चेक करना है, हालांकि मैं मैनुअल बताऊंगा और ऑटोमेटिक भी बताऊंगा कहाँ पे आपको ड्यूज बताएगा, तो आपको पता रहेगा भाई कि ये जो पार्टीज़ हैं रजिस्टर्ड एमएसएमई के अंदर है, इनकी पेमेंट 45 डेज़ के अंदर हो जानी चाहिए। तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे कि 31 मार्च 24 का जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, तो उसकी पेमेंट मैं 15 मई 24 तक कर देनी चाहिए थी मेरे को। नहीं हुआ है तो उतना अमाउंट का एडिशन हो जाएगा। देखो इसके अंदर एक बात और है जो काफ़ी लोग बताते नहीं हैं, जो भी आपका क्रेडिटर है उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो इस 45 दिन के पेमेंट रूल के अंदर काउंट नहीं होगा। जैसे कि देख सकते हैं मेरा 29 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, तो मैं इस ओपनिंग बैलेंस को काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, करंट टू करंट देख लेंगे कि करंट मेरा 75 लाख की परचेज हुई और 84 लाख की पेमेंट कर दी, मतलब मैंने टाइमली पेमेंट कर दी है। तो इसमें 45 डेज के अंदर ओपनिंग इंक्लूड नहीं होगा। कौन से का, 2023 का जो ओपनिंग है, मार्च 2023 का जो ओपनिंग है उसका। लेकिन अगर मार्च 2024 को ओपनिंग बनता है, जैसे कि अब ये देखिए मार्च 2024 को ओपनिंग ये बनेगा मेरा, मतलब ये क्लोजिंग बनेगा और अप्रैल 24 को ओपनिंग ये बन जाएगा, तो इस पे तो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पिछले साल का भी इंक्लूड होके आ रहा है। तो
करंट टू करंट टोटल भी चलेंगे तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि पिछला कौन सा है और करंट कितना है। जैसे कि देख सकते पिछला 29 था, अभी मेरा टोटल अगर 20 है तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि ओपनिंग का 9 लाख की पेमेंट हो गई, 20 लाख मेरा ओपनिंग का पिछला पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बच जाऊंगा मैं। बाकी हर बिल का आपको देखना है कि 45 डेज के अंदर पेमेंट ड्यू हो गई और कौन से बिल की पेमेंट नहीं हुई, मंथली बेसिस पे चेक करना है। उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, टैली में एक आपको ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले में आएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पे एमएसएमई रिपोर्ट में आ जाएंगे, एमएसएमई फॉर्म 1 स्टेटमेंट 1 पे आ जाना। यहीं पे आपको डिटेल्स दिख जाएगी, F12 करके टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस को येस कर देना, पैन नंबर को येस कर देना, UDYAM उद्यम रजिस्ट्रेशन को येस कर देना, और जो क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है वो दिखेगा यहाँ पे, शो क्रेडिट डेज, क्रेडिट डेज भी शो करेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए तो ये पार्टी का नाम आ गया, एंटरप्राइजेस टाइप क्या है माइक्रो, उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब बिल्स की ड्यू डेट भी आ गई, देख सकते हैं। इस प्रकार से पार्टी की सारी डिटेल्स आ गई। यहाँ पे दिखाता है कि भाई 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी थी, इतने तारीख का बिल है, इसमें 79 डेज क्रॉस हो चुका है, तो मुझे इस बिल की पेमेंट कर देनी चाहिए थी टाइम से पहले ही ये 45 डेज को क्रॉस हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ बिल ऐसे हैं जिसकी 45 डेज क्रॉस नहीं हुई है, तो जिसकी 45 डेज क्रॉस नहीं हुई है वो यहाँ पे दिख गया। जो आप डेट डालोगे उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा कि भाई इन बिलों की 45 डेज क्रॉस नहीं हुई है। ठीक है, तो जिन बिलों की, जैसे कि ये देखते हैं इन बिलों की 45 डेज क्रॉस नहीं हुई है, यहाँ तक, ये ऊपर तक, इससे ऊपर की 45 डेज हो गई तो मुझे इससे ऊपर वाली सारी पेमेंटें करनी होगी। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट नजर आएगा एमएसएमई का, लेकिन उसके लिए आपको पार्टी के लेजर में जाके एमएसएमई की डिटेल डालनी होगी, क्योंकि अब जो है ऑप्शन लेजर में आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं पार्टी का बिल खोलता हूँ, ये पार्टी का बिल है, इसके लेजर में जाऊँगा, देखो यहाँ पे जाके यहाँ पे पैन नंबर लिख दिया, एमएसएमई नंबर भरना है तो F12 कर लेना। F12 करने के बाद ये प्रोवाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसको यस कर देना है। जैसे यस कर देंगे आप यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेट अल्टर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल, इसको यस कर देंगे तो यहाँ पे आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम जो भी है उसके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अब आपको देखो कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ होती है तो उनको फॉर्म 1 देना पड़ता है, ठीक है, स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट 1, तो यहाँ से फॉर्म 1 भी बन जाएगी। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी तो फॉर्म 1 बनाना है तो ये बन जाएगा, ऑल्ट पी करेंगे, रिटर्न फॉर्म पे जाएंगे और प्रीव्यू पे जाएंगे, तो देखिए ये फॉर्म 1 बना के देगा। ये देखिए एमएसएमई फॉर्म 1 बन गया, ये इसमें पार्टी की डिटेल्स आ गई, टोटल आउटस्टैंडिंग आ गई, ये पार्टी वाइज डिटेल, बिल वाइज डिटेल प्रॉपर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्म 1 भी बन जाएगा। तो आपको इस रिपोर्ट का देखना है। और अगर आप ऑन अकाउंट पेमेंट करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ग्रुपिंग कर लो और संडे क्रेडिटर के अंदर 2 ग्रुप बना लो, रजिस्टर्ड इन एमएसएमई और नॉट रजिस्टर्ड इन एमएसएमई। अगर ऑन अकाउंट पेमेंट करते हैं तो, बिल वाइज नहीं करते हैं तो देखो जब आप इस तरह से ग्रुपिंग कर लेंगे तो आपके 2 ग्रुप निकल के आएंगे, एक रजिस्टर्ड जो एमएसएमई में, एक रजिस्टर्ड जो एमएसएमई में नहीं है। जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है उनकी पेमेंट आप डिले कर सकते हैं, 45 डेज के बाद भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रजिस्टर्ड एमएसएमई के अंदर है उनकी पेमेंट का आपको ध्यान रखना है, उनको 45 डेज के अंदर ही करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टैली का यूज करके एमएसएमई की 45 डेज की पेमेंट रिपोर्ट को बना सकते हो। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।